हेलो। कैसे हैं आप? मैं सजन सा आशा करता हूं कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्टार्टअप स्टडी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बच्चों, हम अपनी लर्निंग स्टार्ट करते हैं विथ स्टार्टअप स्टडी के साथ। बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे गणित कक्षा 9वीं अध्याय 2। देखिए उदाहरण नंबर 6 क्या दिया गया है। पी एक्स को जी एक्स से भाग दीजिए, जहां पी एक्स का मान हमें दिया गया है और जी एक्स का मान दिया गया है। यहाँ पे बच्चों हमें दो बहुपद दिए गए हैं, एक पी एक्स है और एक जी एक्स है। इनको आपस में भाग करना है। तो चलिए हम लोग भाग करते हैं। देखिए हम लोग लिख देंगे हल। हमें क्या दिया है, लिखेंगे दिया है, क्या दिया गया है, पी एक्स। पी एक्स बराबर क्या दिया गया है, एक्स प्लस 3x² माइनस 1। इतना हमें बहुपद पी एक्स बराबर दिया गया है। अब हम क्या करेंगे इसको, देखिए ये बहुपद x प्लस 3x² माइनस 1 ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में व्यापक रूप में नहीं है। तो व्यापक रूप में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, चर राशि की घात को घटते क्रम में लिखेंगे। तो देखिए चर क्या है, x है, x की घात को अवरोही क्रम अर्थात घटते क्रम में अब हम लिखेंगे इसको व्यापक रूप में बनाने के लिए। ठीक, मतलब कि सबसे बड़ी घात पहले लिखेंगे, फिर छोटी घात, फिर छोटी, फिर छोटी, इस तरह से। तो यहाँ पे x की सबसे बड़ी घात क्या है, यहाँ पे देखिए घात क्या है, x की 1 है, यहाँ पे घात 2 है। तो पहले हम इस पद को लिखेंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा 3x² प्लस, इसके बाद इसको लिखेंगे प्लस x माइनस, देखिए अब अचर पद लिखेंगे, -1 हो जाएगा। तो इस तरह से यह बहुपद अपने व्यापक रूप में हमने इसको लिख दिया। अब तथा हमें जी एक्स बराबर क्या दिया गया है, 1 प्लस एक्स। यहाँ पर भी हम x को पहले लिखेंगे, तो x प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, अब हमें बोला गया है px को gx से भाग करना है, अर्थात यहाँ पे हम लिख देंगे अब हम gx से px को भाग करेंगे, अर्थात हम क्या करेंगे x प्लस 1 भागे, लिखेंगे इसको 3x² प्लस x माइनस 1। ठीक, अब चलिए बच्चों, जब दो, हम जानते हैं कि दो बहुपदों का भाग करने के लिए सबसे पहले उनके पहले पहले पद को हम लोग विभाजित करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका पहला पद x है और इसका पहला पद क्या है, 3x² है। तो 3x² को हम सबसे पहले x से विभाजित करेंगे, भाग करेंगे। तो क्या आ जाएगा, देखिए 3x² का मतलब हुआ 3 गुणा x गुणा x। यहाँ पे देखिए 3 गुणा x कितनी बार है, 2 बार है, तो हमने 2 बार लिख दिया, बटा क्या है x। अब एक x नीचे से एक x ऊपर से कट गया, तो क्या बचा, 3x बचा, अर्थात भागफल में हम क्या लिखेंगे, 3x। अब 3x का गुणा x में करेंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा यही 3x² आएगा। अब 3x का गुणा हमने x में कर लिया, अब 3x का गुणा 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x एक कम 3x, तो क्या आ जाएगा, प्लस 3x आ जाएगा। अब इनको हम घटाएंगे, तो यहाँ पे देखिए प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ये बच्चों आपको बिल्कुल यहाँ पे ध्यान देना है कि साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, चिन्ह बदल जाएगा। यदि प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यदि यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे हम क्या लगाते, प्लस लगाते। ठीक, अब आगे चलिए, यहाँ पे देखिए 3x² है, यहाँ पे -3x² है। अब ये प्लस 3x² नहीं रहा, इसका मान क्या हो गया, माइनस हो गया। तो यहाँ पे प्लस 3x² है, यहाँ पे -3x² है, इसलिए दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पे प्लस x है, यहाँ पे -3x हो गया, तो प्लस x में -3x घटाएंगे, क्या आएगा मेरा, -2x। और क्या दिया गया है, -1, हम इसको उतार देंगे। अब x प्लस 1 से हम -2x-1 को विभाजित करेंगे। तो क्या करेंगे, पहला पद इसका x है, इसका पहला पद क्या है, -2x है। तो -2x को हम x से विभाजित करेंगे पहले। तो देखिए x कट गया तो कितना आ गया, -2, अर्थात भागफल में हमें क्या लेना है, -2 लेना है। अब चलिए -2 का गुणा हम x में करेंगे तो क्या होगा, -2x होगा। इसी प्रकार से -x का गुणा +1 में करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया, और 2 एक कम 2 आ जाएगा। अब इसका चिन्ह बदल जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे -2x में हम +2x जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों कट जाएगा, -2x + 2x। अब इसको हल करेंगे, -1
-2 नहीं रहा, अब ये क्या हो गया +2 हो गया। तो -1 + 2 को हल करेंगे अर्थात 2 में 1 घटाएंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। यह हो गया हमारा शेषफल। शेषफल और भागफल, इसको क्या बोलते हैं भागफल। बीच वाली संख्या को भाज्य बोलते हैं, इसको भाजक बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बच्चों, अतः जब हमने px को gx से भाग किया तो भागफल मेरा क्या प्राप्त हो गया, अतः भागफल बराबर 3x - 2 है तथा शेषफल हमें क्या प्राप्त हुआ, बराबर 1 प्राप्त हुआ। यह हो गया हमारा आंसर। अब चलिए बच्चों अगला उदाहरण देखते हैं क्या दिया गया है। उदाहरण नंबर 7 क्या दिया गया है, 3x की घात 4 - 4x क्यों -3x - 1 को x - 1 से भाग दीजिए। यहाँ पे बच्चों हमें दो बहुपद दिए गए हैं और इनको हमें आपस में भाग करना है, ठीक। अर्थात पहले वाले बहुपद को x - 1 से भाग करना है। तो चलिए हम लोग भाग करते हैं। देखिए हम लोग लिखेंगे हल, ठीक। इसको हम क्या मान लेंगे, बड़े वाले बहुपद को क्या मान लेंगे px, माना px बराबर हमें बहुपद क्या दिया गया है 3x की घात 4 - 4x की घात 3 - 3x - 1 इतना हमें दिया गया है। तथा जिस बहुपद से हमें भाग करना है इसको, उसको मान लेंगे gx बराबर x - 1 इतना है, ठीक। अब हमें px को बहुपद px को gx से भाग करना है। तो चलिए हम लोग भाग करेंगे, लिखेंगे अब x - 1 से भाग करेंगे किसको, px को, अर्थात 3x की घात 4 - 4x की घात 3 - 3x - 1 को। तो बच्चों हम जानते हैं कि दो बहुपदों का भाग करने के लिए सबसे पहले प्रथम पद को हम लोग भाग करते हैं, ठीक। इसका प्रथम पद पहला पद क्या है x और इसका पहला पद क्या है 3x की घात 4। तो हम लिखेंगे 3x की घात को 4 को हम x से विभाजित करेंगे तो क्या आएगा 3, और यहाँ पे देखिए नीचे से एक x कट गया, ऊपर से एक x कट गया, तो कितना बचा 3 बचा अभी। तो इस प्रकार से क्या बचा ऊपर 3x की घात 3। अब यहाँ पे भागफल में हम लिखेंगे 3x की घात 3, ठीक। अब इसका हम गुणा x में करेंगे तो 3x की घात 3 है और यहाँ से 1 है तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 3x की घात क्या हो जाएगा 4। अब 3x की घात 3 का हमने x में गुणा किया, अब -1 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा -3x की घात 3 -3x की घात 3। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जब इनको हम घटाएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 3x की घात 4 है और यहाँ पे -3x की घात 4 है, तो प्लस माइनस दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। अब आगे हल करेंगे हम लोग तो दिया गया है -4x की घात 3। अब यह -3x की घात 3 नहीं रहा, ये माइनस का क्या हो गया प्लस हो गया। तो यहाँ पे है -4x की घात 3, यहाँ पे +3x की घात 3। तो -4 + 3 को हल करेंगे क्या आएगा -1 अर्थात -x की घात 3। अब क्या है जो बचा है उसको हम उतार देंगे -3x - 1। अब x - 1 से हमें इस बहुपद को विभाजित करना है तो इसका पहला पद क्या है -x की घात 3। -x की घात 3 को हम पहले x से विभाजित करेंगे तो देखिए नीचे से एक x ऊपर से एक x कट गया तो ऊपर कितना बचा 2x बचा अभी, अर्थात -x² बचा है। तो हम भागफल में क्या लिखेंगे -x² का x में गुणा करेंगे क्या होगा -x की घात 3 -x² का गुणा -1 में करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और x² का गुणा 1 में होगा तो क्या हो जाएगा x² हो जाएगा। अब इसका चिन्ह बदल जाएगा, माइनस का प्लस हो गया, प्लस का माइनस हो गया। अब यहाँ पे -x² है प्लस -x की घात 3 है प्लस x की घात 3 है, तो प्लस माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब आगे देखिए क्या बचा -3x और यहाँ पे -x²। तो ये तो समान पद नहीं है क्योंकि इसकी x की घात क्या है यहाँ पे 1 है, यहाँ पे x की घात 2 है, इसलिए हम इसको हल नहीं कर सकते, जोड़ घटा नहीं सकते एक साथ। तब हम क्या करेंगे पहले बड़ी घात को पहले लिखेंगे -x²। अब जो बच गया उनको लिखेंगे -3x
-1। अब इस बहुपद से हमें इसको विभाजित करना है, तो इसका पहला पद क्या है -x², तो हम लिखेंगे -x² बटा x। तो देखिए एक x, एक ऊपर नीचे, नीचे से एक x, ऊपर से एक x कट गया, तो ऊपर क्या बचा, 2x था, x का स्क्वायर था तो एक x बच गया, अर्थात -x बच गया। तो हम भागफल में लिखेंगे -x। अब -x का गुणा x में करेंगे क्या होगा, -x² होगा। पुनः -x का गुणा -1 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, x एक कम x आ गया। अब इनको घटाएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, माइनस का प्लस हो गया, प्लस का माइनस हो गया। अब देखिए ये प्लस माइनस है तो कट गया, -3x में -1x जोड़ेंगे कितना आएगा, -4x, -1। अब इससे हमें इसको भाग करना है, तो इसका पहला पद -4x है, तो हम लिखेंगे -4x बटा का x। ये देखिए x कट जाएगा, क्या बचा, -4 बचा, अर्थात भागफल में हम क्या लिखेंगे, -4। यहाँ पे अब आगे हम लोग लिख देंगे -4। -4 का गुणा x में करेंगे क्या आएगा, -4x आएगा। -4 का गुणा -1 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 एक कम 4 आ जाएगा। ये हो गया, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। अब देखिए -4x है प्लस 4x है तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, -1 -4 कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा। तो यह हो जाएगा हमारा शेषफल, और भागफल हमें इतना प्राप्त हो गया। तो बच्चों हम लिख देंगे अतः जब हम px बहुपद px को gx से भाग हमने दिया तो भागफल हमें क्या प्राप्त हुआ, लिख देंगे भागफल बराबर 3x³ -x² -x -4 तथा शेषफल हमें क्या प्राप्त हुआ, शेषफल क्या बचा, शेषफल बराबर -5। ये हो जाएगा हमारा अभिष्ट आंसर। तो आई होप बच्चों उदाहरण नंबर 7 आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग अगला देखते हैं, एग्जाम्पल क्या दिया गया है। उदाहरण नंबर 8 दिया गया है बहुपद px बराबर x³ + 1। एक बहुपद हमें दिया गया है, इस बहुपद को x + 1 से हमें भाग देना है और भाग देने पर प्राप्त शेषफल हमें लिखना है। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। हम लिखेंगे हल। हमें क्या दिया गया है, लिखेंगे दिया है px बराबर हमें दिया गया है x³ + 1। अब इस बहुपद को हमें x + 1 से भाग करना है, तो इसको हम मान लेते हैं gx, ठीक। तथा माना gx बराबर हमें क्या दिया गया है, x + 1। अब gx से px को हमें भाग करना है, ठीक, और भाग करने पर प्राप्त शेषफल हमें ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग भाग करते हैं। लिख देंगे अब x + 1 भागे x³ + 1। चलिए हम लोग भाग करेंगे तो क्या आता है देखते हैं। x का आप ऐसा पहाड़ पढ़िए कि x³ प्राप्त हो जाए, अर्थात हम x³ को पहले आप x से भाग कीजिए, x³ बटा x। तो देखिए x³ का मतलब हुआ x गुणा x गुणा x बटा क्या है, x है। तो देखिए ऊपर नीचे एक x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, x गुणा x, x का स्क्वायर हो गया। तो भागफल में लिखेंगे हम x²। अब x² का गुणा x में करेंगे तो यहाँ पे घात 2 है, यहाँ पे घात 1 है, गुणा में घात जुड़ता है तो x की घात क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब x² का गुणा अगेन +1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, +x² हो जाएगा। अब इनको हल करेंगे तो इसका चिन्ह प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे +x³ दिया है, -x³ दिया है, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब आगे हमें दिया है +1 -x², तो यहाँ पे ये दोनों समान पद नहीं है, तो इनको हम आपस में जोड़ घटा नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे, पहले x के घात वाला पद लिखेंगे, तो हो जाएगा मेरा -x² + 1। अब x + 1 से हमें इस बहुपद को भाग करना है, तो हम क्या करेंगे, इसका पहला पद x है, इसका पहला पद -x² है, तो -x² को हम विभाजित करेंगे x से। तो देखिए नीचे से एक x, ऊपर से एक x कट गया, तो क्या बचा, -x बचा, अर्थात भागफल में हम लिखेंगे -x। तो इस प्रकार से क्या आ जाएगा मेरा, -x का गुणा हम x में करेंगे तो क्या हो जाएगा, -x²,
अब माइनस एक्स का गुणा प्लस 1 में करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो गया, एक्स का गुणा 1 में करेंगे एक्स आ जाएगा। अब यहाँ पे चिन्ह चेंज हो जाएगा, माइनस से तो प्लस हो जाएगा, माइनस से तो प्लस हो जाएगा। अब माइनस एक्स स्क्वायर को हम प्लस एक्स स्क्वायर में जोड़ेंगे तो प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब क्या बचा हमारा प्लस 1 प्लस एक्स, तो हम लिखेंगे एक्स वाला पद पहले लिखेंगे प्लस 1। अब x प्लस 1 से हमें x प्लस 1 को भाग करना है, तो इसका पहला पद x है, इसका पहला पद x है, x बटा x हम करेंगे तो 1 कम पे 1 कट जाएगा, अर्थात कितना बचा 1। यहाँ पे भागफल में लिखेंगे हम 1। अब 1 का गुणा x में होगा तो x होगा, प्लस 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 आएगा। अब इनको क्या करेंगे घटाएंगे हम तो माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। अब देखिए प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, प्लस 1 माइनस 1 ये भी कैंसिल, तो कितना आ गया 0 आ गया। शेषफल क्या प्राप्त हो गया हमें 0, जो कि हमें भाग देने पर शेषफल ज्ञात करना था। तो हम लिख देंगे अतः पी एक्स बराबर x की घात 3 प्लस 1 को x प्लस 1 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल बराबर 0 है। यह हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखिए बच्चों, इसी क्वेश्चन को हम दूसरे विधि से कैसे हल कर सकते हैं, शेषफल प्रमेय का प्रयोग करते हुए हम कैसे हल करेंगे। देखिए हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है चूंकि पी एक्स बहुपद हमें दिया गया है x की घात 3 प्लस 1 हमें दिया गया है, और इस बहुपद को हमें किससे भाग करना है, x प्लस 1 से भाग करना है। तो जिस संख्या से भाग करना होता है उसको हम उसके बराबर 0, यहाँ से हम x का मान ज्ञात करेंगे तो हम ले लेंगे x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा प्लस 1 है, प्लस 1 को हम दायां साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, अर्थात यहाँ से हमें क्या मान प्राप्त हो गया -1। अब इस बहुपद में x का मान हम क्या रखेंगे -1 शेषफल प्रमेय के अकॉर्डिंग। तो हम इसलिए क्या हो जाएगा p, यहाँ पे x के जगह पर -1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए x के जगह पर -1 रखेंगे, -1 का क्यों हो गया +1। अब -1 का क्यों, -1 का क्यों का मतलब -1 का गुणा 3 बार -1 में, ठीक। तो देखिए यहाँ से अब इनका हम गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 1 कम 1 कितना आ गया 1। अब 1 का गुणा हम करेंगे -1 में तो -1 1 कम 1 कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा, अर्थात -1 का क्यों कितना होगा -1 प्लस 1। अब -1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा 0। तो देखिए शेषफल हमें क्या प्राप्त हो गया, हमने x का मान बहुपद में रखा तो हमें बहुपद का मान क्या प्राप्त हो गया 0, जो कि शेषफल को दर्शाता है। तो अतः हम लिख देंगे अतः अभीष्ट शेषफल बराबर 0 है। ये हो गया हमारा आंसर। अभीष्ट शेषफल मतलब कि बहुपद px को हमने x प्लस 1 से भाग किया तो शेषफल हमें क्या प्राप्त हो गया 0, जो कि यहाँ पे देखिए प्राप्त हुआ था। तो बच्चों यह शेषफल प्रमेय सेकेंड विधि बहुत ही इजी है, आप इस विधि का प्रयोग करके प्रश्न को हल कर सकते हैं। अब चलिए उदाहरण नंबर हम 9 पढ़ेंगे। क्या दिया गया है, उदाहरण नंबर 9 क्या दिया गया है, x की घात 4 प्लस x की घात 3 माइनस 2 x की घात 2 प्लस x प्लस 1 इस बहुपद को x माइनस 1 से भाग दीजिए। हमें भाग देना है और शेषफल हमें ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। हम लिखेंगे हल। हम इस बहुपद को px मान लेंगे, माना बहुपद px बराबर हमें क्या दिया गया है, x की घात 4 प्लस x क्यों माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इतना हमें दिया गया है। अब इस बहुपद को हमें किससे भाग करना है, x माइनस 1 से करना है। तो बच्चों और भाग देने पर हमें शेषफल ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे हम शेषफल दो तरीके से ज्ञात कर सकते हैं।
पहला तरीका क्या है, लंबी प्रक्रिया के तहत भाग देकर x माइनस एक्स से आप इस पूरे बहुपद को भाग दीजिए तो शेषफल हमें प्राप्त हो जाएगा। और दूसरा विधि क्या है, शेषफल प्रमेय का प्रयोग करके। शेषफल प्रमेय का प्रयोग हम कैसे करेंगे, देखिए यदि px कोई बहुपद दिया गया हो और उसे भाग करना हो इस तरह से x माइनस एक्स से, तो यहाँ से हम x का मान ज्ञात करेंगे। x का जो मान आएगा उस मान को हम बहुपद में x के जगह पर रखेंगे। अब हल करने पर जो बहुपद का मान प्राप्त होगा हमें वही अभिष्ट शेषफल होगा। तो चलिए हम दूसरी विधि का प्रयोग करते हुए यहाँ पे शेषफल ज्ञात करते हैं। अब देखिए हमने लिख दिया कि माना बहुपद px बराबर इतना है, इसको हमें x माइनस एक से भाग करना है। तो चलिए x माइनस एक बराबर हम मान लेते हैं 0। तो यहाँ से x बराबर क्या होगा, 1 माइनस है तो 1 को हम माइनस 1 है, इसको दायां साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, अर्थात 1 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए x का मान क्या आ गया, 1 आ गया, अर्थात हमें बहुपद में x बराबर क्या रखना है, 1 रखना है। तो x के स्थान पे हम जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 1 रखेंगे। चलिए अब वैल्यू पुट कीजिए, इसलिए देखिए क्या हो जाएगा, p x के जगह पर हम रखेंगे 1 बराबर क्या हो जाएगा, x की घात 4 मतलब 1 की घात 4 प्लस x की घात 3 मतलब 1 की घात 3 माइनस 2 x स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस x के जगह पर 1 प्लस 1। अब इसको हल कीजिए, क्या आता है, x की घात 4, ये 1 की घात 4, 1 की घात 4 का मान क्या होगा, 1 होगा, अर्थात 1 की घात 4 का मतलब हुआ कि 1 का गुणा 1 में 4 बार, तो कितनी बार भी करें हमें 1 ही आएगा, 1 1 कम 1, 1 1 कम 1, 1 1 कम 1, 1 आएगा, प्लस 1 की घात 3 का मान 1 होगा, माइनस 1 स्क्वायर का मान क्या होगा, 1, 1 का 2 में गुणा करेंगे 2 आएगा, प्लस 1 प्लस 1। अब इसको हल कीजिए, यहाँ से 1 1 2 2 1 3 3 1 4, कितना आया 4, 4 में हम 2 अब माइनस करेंगे तो 4 में 2 घटाएंगे कितना आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ देखिए हम लिख देंगे, यहाँ जब बहुपद में हमने x का मान 1 रखा तो बहुपद का मान कितना आ गया, 2 आ गया, अर्थात यहाँ शेषफल प्रमेय से शेषफल बराबर क्या हो गया, 2 हो गया। तो शेषफल क्या होगा, 2 होगा, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब चलिए बच्चों अगला देखते हैं, उदाहरण नंबर क्या दिया गया है, उदाहरण नंबर 10। उदाहरण नंबर 10 दिया गया है, जांच कीजिए कि बहुपद pt बराबर 4t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर माइनस t माइनस 1 बहुपद 2t प्लस 1 का एक गुणज है, हमें चेक करना है। तो देखिए बच्चों गुणज, यहाँ पे एक शब्द क्या दिया गया है, गुणज, ठीक, गुणज। गुणज का मतलब क्या होता है, गुणज को इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीपल, मल्टीपल अर्थात पहाड़ा। हमें यहाँ पे एक बहुपद दिया गया है क्यू टी बराबर 4t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर माइनस t माइनस 1। इस बहुपद को बोला गया है कि यह बहुपद 2t प्लस 1 इस बहुपद का गुणज है या फिर नहीं है, अर्थात 2t प्लस 1 के पहाड़ा में यह बहुपद आता है कि नहीं आता है। तो हम कैसे चेक करेंगे कि इसके पहाड़ा में यह आता है या नहीं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यदि 2t प्लस 1 के पहाड़ा में यह बहुपद आता होगा तो इससे पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, भाग करने पर शेषफल 0 प्राप्त होगा। तो चलिए शेषफल प्रमेय का प्रयोग करके हम चेक करते हैं कि शेषफल 0 आता है या फिर नहीं आता है। तो चलिए हम लोग हल करेंगे, हम लिखेंगे हल। हमें क्या दिया गया है, दिया है क्यू टी बराबर बहुपद हमें दिया गया है 4t क्यू प्लस 4t स्क्वायर माइनस t माइनस 1, इतना हमें एक बहुपद दिया गया है। अब बोला गया है कि यह बहुपद 2t प्लस 1 का गुणज है या नहीं है। तो हम शेषफल प्रमेय का प्रयोग करके शेषफल देखेंगे कि 0 आता है या नहीं। इसके लिए क्या करेंगे, 2t प्लस 1 को हम मान लेंगे 0, 2t प्लस 1 बराबर हम ले लेंगे 0। तो यहाँ से देखिए 2t बराबर क्या हो जाएगा, 1 को हम पक्षांतरण करेंगे दायां साइड तो माइनस 1 हो जाएगा। अब t बराबर क्या आ जाएगा, t के गुणा में 2 है तो 2 को हम पक्षांतरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, गुणा में है तो भाग में चला जाएगा, इस प्रकार से क्या हो जाएगा -1/2। तो t का मान क्या आ गया, -1/2। अब देखिए इस t के मान को हम रखेंगे इस बहुपद में तो क्या हो जाएगा, इसलिए
इसलिए क्यू टी, टी की जगह पर अब हमें रखना है -1/2, -1/2। ठीक, तो चलिए इधर भी हम टी की जगह पर रखेंगे -1/2, तो 4 -1/2 की घात हो जाएगा, टी की घात 3 है तो इसके घात हो जाएगा 3, प्लस 4 -1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस टी की जगह पर -1/2 -1। अब इसको चलिए हल कीजिए, क्या आता है 4 गुणा -1 का क्यों कितना हो जाएगा -1 बटा 2 का क्यों कितना होगा, 2 का क्यों 8 होगा, प्लस क्या है 4। अब -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोष्टक खुलेगा तो -1 का स्क्वायर होगा और 2 का स्क्वायर होगा, -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, गुणा लिख देंगे 1 बटे 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। ठीक, कोष्टक हम हटा दिए, कोष्टक का मतलब होता है गुणा, तो हमने गुणा का चिन्ह लगा दिया। अब आगे देखिए इसको हल करेंगे तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, कोष्टक खुलेगा तो माइनस माइनस का गुणा होगा, माइनस माइनस हो गया प्लस। ठीक, अब 1/2 दिया है तो 1/2 लिख देंगे -1। अब इसको आगे हल कीजिए, देखिए ऊपर नीचे कटेगा तो काट देंगे, 2 1 कम 4 1 कम 4, 4 दूना 8, 4 1 कम 4, 4 1 कम 4, देखिए कट गया। तो यहाँ से क्या बचा, 1 में 1 गुणा -1 अर्थात -1/2 प्लस 1 1 कम 1/1 मतलब 1 प्लस 1/2 -1। अब यहाँ पे बच्चों देख रहे हैं -1/2 है माइनस में और यहाँ पे प्लस में 1/2 है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पे +1 है -1 है तो ये भी क्या हो गया कैंसिल हो गया। इस प्रकार से मान क्या आ गया है 0। तो यहाँ पे देखिए शेषफल प्रमेय के अनुसार हमने यहाँ से t का मान ज्ञात करके इस बहुपद में t का मान रखे तो बहुपद का मान क्या आ गया 0 आ गया, अर्थात शेषफल के प्रमेय के अनुसार शेषफल मेरा क्या हो गया 0 हो गया। यहाँ हम लिख देंगे, यहाँ शेषफल प्रमेय के अनुसार शेषफल बराबर क्या है, शेषफल बराबर 0 है, 0 है। अतः हम लिख देंगे अतः बहुपद PT डायरेक्ट लिख रहे हैं, अतः बहुपद PT बहुपद 2t + 1 का एक गुणज है, एक गुणज है। क्यों, क्योंकि 2t + 1 से बहुपद पूरी तरह विभाजित हो गया। यहाँ पे देखिए हमने शेषफल प्रमेय के अनुसार इसको हल किया तो शेषफल क्या आ गया 0, मतलब कि PT इससे पूरी तरह विभाजित हो रहा है, अर्थात 2t + 1 का गुणज PT होगा। यह हो गया हमारा आंसर। हमने क्या कर लिया, जांच कर लिया, सिद्ध कर लिया, तो लिखेंगे प्रूव्ड। तो इस तरह से बच्चों इस वीडियो में हमने प्रश्नावली 2.3 के पहले के सभी उदाहरण का विस्तृत में अध्ययन कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 2.3 पढ़ेंगे, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो आप एक बार अवश्य देखें। धन्यवाद बच्चों। तो बच्चों हमें उम्मीद है कि इस वीडियो के सभी टॉपिक्स क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आपको कहीं पर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें अवश्य बताएं, हम आपके डाउट का रिप्लाई अवश्य देंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।